हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे MJY7 में केतु चार। तो केतु चार, इससे पहले केतु चार स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारा वीडियो जो भी इग्नू रिलेटेड हो वो आपको सबसे पहले मिले। तो केतु चार के बारे में देखते हैं। केतु चार एक ग्रह छाया है। केतु मूलतः तीन प्रकार के होते हैं: दिव्य, अंतरिक्ष, भौम। केतुओं की कुल संख्या 1101 है। केतु का फलादेश उसके उदय, अस्त, अवस्थान, स्पर्श और घूम्रता आदि द्वारा अवगत किया जाता है। केतु जितने दिन में दिखलाई देता है उतने मास तक उसके फल का परिपाक होता है। जो केतु निर्मल, चिकना, सरल, रुधिर और शुक्ल वर्ण का होकर उदित होता है वह सुभिक्ष और सुखदायक होता है। इसके विपरीत रूप वाले केतु शुभदायक नहीं होते हैं। इसका विस्तार वर्णन संहिता ज्योतिष में किया गया है। तदुपरांत शुभ केतुओं को छोड़कर अन्य केतुओं से धूपित या स्पृष्ट नक्षत्र होने पर जिन जिन राजाओं का नाश होता है उनकी भी उल्लेख प्राप्त होता है। केतु का स्वरूप और लक्षण, आइए देखते हैं केतु का स्वरूप और लक्षण। केतु के स्वरूप लक्षण को प्रतिपादित करते हुए बृहत संहिता नामक ग्रंथ में आचार्य बराह मिहिर लिखते हैं कि केतु के उदयास्त को गणित के द्वारा नहीं जान सकते, क्योंकि दिव्य अर्थात आकाश में उत्पन्न, अंतरिक्ष अर्थात ग्रह और नक्षत्र स्थान से भिन्न भिन्न स्थान में उत्पन्न और भौम्य अर्थात पृथ्वी से उत्पन्न तीन प्रकार के केतु होते हैं। उत्पात रूप होने के कारण गणित में हम इनका उदय और अस्त नहीं ज्ञात कर सकते हैं। खदोत और पिशाच लाय, मणि, रत्न, काच आदि को छोड़कर अग्नि से भिन्न जिस किसी भी स्थान में अग्नि के समान दिखाई पड़े वहां केतु का रूप जानना चाहिए। केतु का शुभाशुभ लक्षण, विविध प्रकार के केतुओं में शुभ अशुभ केतु कहे गए हैं। शुभ केतु का लक्षण वर्णित करते हुए आचार्य वराह मिहिर ने कहा है कि यदि छोटा, पतला, निर्मल, स्निग्ध, सरल, थोड़े ही दिनों में अदृश्य, श्वेत और उदय काल में वृष्टि हो तो केतु सुभिक्ष और सुख देने वाला होता है। आइए अब देखते हैं विविध प्रकार के केतुओं की संख्या तथा उनके फल। संहिताचार्यों ने विविध प्रकार के केतुओं की संख्या को प्रतिपादित किया है। पराशर आदि मुनियों ने 101 केतुओं को कहा है। पराशर मुनि के मत में सत सत मेकोतर केतुना भवति। इन्होंने पराशर मुनि ने कहा है। गर्गादि सहस्त्र केतुओं की संख्या कहते हैं, जैसे अगंतुना सहस्त्र स्यादः। ये मुनि का वचन है। नारद मुनि के अनुसार एक केतु प्रकृतित अर्थात दिव्य, अंतरिक्ष और भौम्य गत एक ही केतु है। बृहत संहिता में आचार्य बराह मिहिर ने स्पष्ट कहा है कि एक या अनेक केतु हो, इसका मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयुक्त उदय अस्त उसके समान स्थान, ग्रह या नक्षत्र के साथ स्पर्श और आधूम, श्वेत, रक्तपीत और कृष्ण वर्णों के द्वारा मुझे केवल फल कहना है। अतः उन्होंने सर्वप्रथम मंतातर से 101 केतुओं की संख्या और उनके फल को वर्णित किया है। तदुपरांत अन्य प्रकार के केतुओं की संख्या और उनके फल को व्याख्यायित किया है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। पहला हो जाएगा मंतांतर द्वारा केतु संख्या, दूसरा हो जाएगा सूर्य पुत्र केतु, तीसरा हो जाएगा यम पुत्र केतु, चौथा हो जाएगा भूमि पुत्र केतु, 5 नंबर चंद्र पुत्र केतु, छठा ब्रह्मा पुत्र केतु, सातवां शुक्र पुत्र केतु, आठवां शनि पुत्र केतु, नौवां गुरु पुत्र केतु, 10वां बुध पुत्र केतु, 11 भौम पुत्र केतु, 12 राहु पुत्र केतु, 13 अग्नि पुत्र केतु, 14 वायु पुत्र केतु, 15 प्रजापति और ब्रह्म पुत्र केतु, 16 वरुण पुत्र केतु, 17 काल पुत्र केतु और 18 विदिशा
पुत्र केतु। इस प्रकार कुल 1 सहस्त्र केतु होते हैं। विविध विविध भेद से केतु के लक्षण। सहस्त्र केतुओं में कुछ दृष्टिगोचर होते हैं और कुछ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। जो दिखाई देते हैं उनके लक्षणों का यहाँ पर प्रतिपादित किया जा रहा है। सर्वप्रथम आचार्य बराह मिहिर ने दृष्टिगत होने वाले केतुओं में वसा नामक केतु का लक्षण कहा है। तदुपरांत अस्थि केतु, कपाल, रौद्र, चल, श्वेत, रश्मि, ध्रुव, कुमुद, मणि, जल, भव, पद, आवर्त, अवार्त और संवर्त केतुओं का लक्षण क्रम से वर्णित किया है। अतः क्रमवार उक्त केतुओं के विशेष लक्षण निम्न प्रकार से है। वसु अस्थि केतु लक्षण। इसमें क्या है कि वसा नामक केतु पश्चिम दिशा में उदित होता है। दूसरा है कपाल केतु। कपाल नामक केतु अमावस्या तिथि में पूर्व की दिशा में उदित होता है। रौद्र केतु, जो रौद्र केतु है वो अग्निकोण में उदित होने वाला तीन शिखाभूत कपिस रुक्ष या ताम्र के सदृश किरण वाला और आकाश के 3 भाग में गमन करने वाला होता है। उसके बाद आता है चल केतु लक्षण। पश्चिम दिशा में उदित होने वाला, दक्षिण दिशा में 1 अंगुल उच्चित शिखा वाला, जैसे जैसे उत्तर दिशा की ओर जाए वैसे वैसे दीर्घ होने वाला सप्तर्षि ध्रुव तारा आदि को स्पर्श करके लौटने वाला और आकाश के अर्ध भाग में जाकर दक्षिण दिशा में अस्त होने वाला चल नामक केतु है। श्वेत केतु का लक्षण। श्वेत केतु पूर्व दिशा में अर्धरात्रि के समय दृश्य होने वाला तथा दक्षिण स्थित शिखा वाला होता है। रश्मि केतु लक्षण। रश्मि केतु ध्रुव वर्ण की शिखा वाला और कृतिका नक्षत्र में स्थित होने पर दिखलाई देने वाला होता है। ध्रुव केतु के लक्षण। अनिश्चित गमन, प्रमाण, वर्ण और आकृति वाला सभी दिशाओं में दिखाई देने वाला, दिव्य अंतरिक्ष और भौम भेद से 3 प्रकार का होने वाला, निर्मल तथा शुभ फल देने वाला ध्रुव केतु कहलाता है। कुमुद केतु लक्षण। कुमुद की तरह कांति वाला, पश्चिम दिशा में उदित होने वाला, पूर्व की तरह शिखा वाला और केवल रात्रि में दिखाई देने वाला ही कुमुद केतु होता है। मणि केतु के लक्षण। पश्चिम दिशा में 1 प्रहर मात्र शेष रात्रि में एक बार दिखाई देने वाला और दूध की धारा यानी उजला की तरह स्पष्ट शिखा मणि वाला केतु ही मणि केतु कहलाता है। जल केतु के लक्षण। पश्चिम दिशा में दिखाई देने वाला निर्मल और पश्चिम शिखा वाला ही जल केतु कहलाता है। भव केतु के लक्षण। पूर्व दिशा में केवल 1 रात्रि में दिखाई देने वाला सूक्ष्म तारा से युक्त और सिंह की पूंछ की तरह दक्षिणावर्त शिखा से युक्त भव केतु है। पद केतु के लक्षण। पूर्व दिशा में केवल 1 रात्रि में दिखाई देने वाला मृणाल की तरह यह पद केतु है। आवर्त केतु के लक्षण। पश्चिम दिशा रात्रि समय उदित होने वाला आवर्त केतु है। सवर्त केतु। पश्चिम दिशा में संध्या काल में आकाश के तीसरे भाग तक दिखाई देने वाला ध्रुव या ताम्र वर्ण की शिखा वाला सर्वत केतु है। नक्षत्रगत केतु। आचार्य बराह मिहिर ने 27 नक्षत्रों के अनुसार केतु के स्पर्श होने पर शुभ फलों के स्थान विशेष, देश विशेष अथवा विशेष क्षेत्र के राजाओं के लिए कहा है, जिसका प्रतिपादन यह पर किया जा रहा है। शुभ केतुओं को छोड़कर अन्य केतुओं से दूपित या स्पष्ट अश्वनी नक्षत्र हो तो, अस्मक देश के अधिपति भरणी नक्षत्र हो तो, किरातों के अधिपति कृतिका हो तो, कलिंग देश के अधिपति और रोहिणी नक्षत्र हो तो सूरसेन देश का स्वामी का नाश होता है। यदि केतु से धूपित या स्पृष्ट मृग शिरा नक्षत्र हो तो उस नीर देश के स्वामी
आद्रा नक्षत्र हो तो मत्स्य देश के स्वामी, पूर्णवसु नक्षत्र हो तो अस्मक देश के स्वामी, और पुष्य नक्षत्र हो तो मगध देश के अधिपति का नाश होता है। यदि केतु से धूपित अश्लेषा नक्षत्र हो तो असिकेश्वर मघा असिकेश्वर मघा नक्षत्र हो तो अंग देश के अधिपति, फाल्गुनी नक्षत्र हो तो पांड्य देश के अधिपति, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो तो उज्जैनी के पति, और हस्त नक्षत्र हो तो दंडक वन से स्वामी का नाश होता है। यदि केतु से धूपित या स्पष्ट चित्रा नक्षत्र हो तो कुरुक्षेत्र के अधिपति का मरण केतु घातक के पंडित को कहना चाहिए, तथा स्वाति नक्षत्र हो तो कश्मीर और कंबोज देश के स्वामी का नाश होता है। केतु की शिखा जिस दिशा में नम्र हो, जिस दिशा में फैलती हो, जिस दिशा में स्पर्श करती हो, वहां पर स्थित अन्य भोगी जनों से युक्त अत्यधिक पराक्रमों से निर्जित ग्रामों को उसी तरह राजा लोग भोगते हैं जैसे गरुण दिव्य प्रभाव से नष्ट उत्कृष्ट सर्पों के अंगों का भोग करता है। इस प्रकार से आज हमने MJY007 में केतु चार का वर्णन किया है। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर नए आए हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो भी अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जाइए, वहां पे कमेंट कीजिए और क्या आपको रिक्वायरमेंट है और हम आपको देने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।